एक बार की बात है। रौनकपुर नाम के राज्य में एक लालची राजा रहता था। एक दिन वह राजा अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। तभी उसे नदी के ऊपर मछली से बना एक सोने का घर दिखाई देता है। उस विशाल घर को देख राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मछली से बना सोने का घर, साथ ही इस पर तो चमकदार हीरे भी लगे हैं। अब मैं इस घर को अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद राजा घोड़े की पीठ पर लगी रस्सी उठाकर नदी में उतर जाता है। फिर राजा उस घर को रस्सी से अच्छी तरह बांध देता है और उसे खींचकर नदी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक राजा के सामने एक भूत प्रकट हो जाता है। ठहर जा लालची इंसान, कौन है तू और इस सोने के घर को कहाँ ले जा रहा है? चल इसी वक्त नदी से बाहर निकल जा, वरना तू जलकर राख हो जाएगा। पहले तू बता, तू कौन है और इस तरह मुझे धमकी देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल हट मेरे रास्ते से, मैं तेरी इन बेकार की धमकियों से नहीं घबराने वाला। लेकिन तभी पानी में आग लग जाती है। यह देख राजा घबराकर उस मछली घर के ऊपर चढ़ जाता है। हा, मैंने कहा था ना, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो पानी में आग लग जाएगी। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे यहाँ से बचाओ। देख, मैं तुझे बचा सकता हूँ और साथ ही ये घर भी तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, कहो मुझे क्या करना होगा। उसके बाद भूत आग को शांत कर देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू 3 जवान खूबसूरत लड़कियों से मेरी शादी करवा देगा तो उसके बाद ये घर तेरा हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही मामूली काम है, तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द 3 खूबसूरत जवान लड़कियों को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। चल ठीक है, अब तू जा यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, ये घर सिर्फ 2 दिनों के लिए पानी के ऊपर मौजूद रहेगा, उसके बाद ये आसमान में उड़कर गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 दिन के अंदर ही 3 खूबसूरत लड़कियों को लेकर यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। उसके बाद भूत एक दूल्हे की तरह तैयार होकर राजा के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ राजा 3 खूबसूरत लड़कियों को पकड़ने के लिए पास के गांव में पहुंच जाता है। मुझे किसी भी तरह 3 खूबसूरत लड़कियों को पकड़ना ही होगा, वरना वह सोने का मछली घर मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस तरह राजा गांव में भटकने लगता है। तभी उसे कुएं पर 3 लड़कियां पानी भरते हुए दिखाई देती है। वह तीनों बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती देख राजा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, ये तीनों लड़कियां बहुत खूबसूरत है, अब मैं इन्हें ही पकड़कर भूत के पास ले जाऊंगा। उसके बाद तीनों को जबरदस्ती अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। राजा की यह हरकत देख तीनों लड़कियां गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे दुष्ट पापी, कौन है तू और हमें कहाँ लेकर जा रहा है? चल छोड़ हमें, वरना ठीक नहीं होगा। उसके बाद तीनों लड़कियां मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। खामोश हो जाओ, वरना मैं अपनी तलवार से तुम तीनों की गर्दन काट दूंगा। तभी उन तीनों लड़कियों का पिता वहां आकर राजा का रास्ता रोक लेता है। अरे आप तो हमारे महाराज हैं, आप इस तरह मेरी बेटियों को कहाँ ले जा रहे हैं? भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए महाराज। मेरे रास्ते से हट जा बुड्ढे, वरना मेरे घोड़े के नीचे कुचलकर मारा जाएगा। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए,
तुम मेरी बेटियों को लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद वह बूढ़ा डंडे से राजा पर वार करने लगता है। यह देख राजा को बहुत गुस्सा आता है। फिर राजा अपनी तलवार से उस बूढ़े पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। हा, बड़ा आया था मुझसे लड़ने, चल भाग यहाँ से वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। उसके बाद राजा उन तीनों लड़कियों को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाता है। राजा के साथ तीनों लड़कियों को देख भूत खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह राजा, तू तो अपने वादे का पक्का निकला। सच में ये तीनों लड़कियां बहुत खूबसूरत है। ला इन्हें मेरे हवाले कर दे, अब मैं इन तीनों से शादी करूंगा। भूत की डरावनी शक्ल देख तीनों लड़कियां बुरी तरह घबरा कर रोती हुई राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन उस बेरहम राजा को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और वह उन तीनों को भूत के हवाले कर देता है। तूने मुझे खुश कर दिया। अब इस मछली से बने सोने के घर को तू अपने साथ ले जा सकता है। घर का दरवाजा खोलकर तू उसके अंदर चला जा। उसके बाद तू जहाँ भी चाहेगा ये घर हवा में उड़ाकर तुझे वहाँ पहुँचा देगा। राजा फौरन उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। राजा की इतना कहते ही वह घर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी वहां विलियम नाम का नौजवान आ जाता है। विलियम फौरन जादुई रस्सी फेंककर उस घर को पकड़ लेता है। अचानक यह सब देख राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कौन है तू? तूने मेरे इस घर को क्यों पकड़ रखा है? चल छोड़ इसे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरे होते हुए तो इस घर को कहीं नहीं लेकर जा सकता दुष्ट राजा। फिर विलियम रस्सी खींचकर घर को पानी में पटक देता है। विलियम राजा को घर से बाहर निकालकर उसकी पिटाई करने लगता है। अरे ये नौजवान कहाँ से आ गया? लगता है ये मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। उसके बाद भूत विलियम पर हमला कर देता है। लेकिन तभी विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने 7 जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। चलो इस भूत को पकड़कर इसे शैतानी दुनिया में छोड़ दो। फिर विलियम के 7 भाई भूत को पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं इन तीनों लड़कियों से शादी करना चाहता हूँ। मुझे कहीं मत ले जाओ। अरे छोड़ो मुझे। लेकिन विलियम के भाई उसकी एक नहीं सुनते और उसे शैतानी दुनिया में फेंक आते हैं। दूसरी तरफ विलियम राजा की पिटाई करके उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद विलियम उन तीनों लड़कियों को मछली घर के अंदर बैठा देता है। फिर वह घर हवा में उड़ता हुआ उन तीनों लड़कियों को उनके गांव पहुंचा देता है। इस तरह उन तीनों बहनों की जान बच जाती है और साथ ही उन्हें सोने से बना मछली घर भी मिल जाता है। उसके बाद वह तीनों अपने पिता के साथ मिलकर हंसी खुशी उस घर में रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक सोने का महल मौजूद हुआ करता था। उस महल में ढेर सारी छोटी परियां रहती थी। उन परियों के शरीर का आकार चिड़ियों की तरह छोटा था। फिर एक दिन जंगल के बगल वाले राज्य के राजा को उस सोने के महल के बारे में पता चल जाता है। राजा जल्द से जल्द उस महल को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसके बाद राजा ढेर सारे सिपाहियों को लेकर जंगल में पहुंच जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वह चमकदार सोने का महल दिखाई देता है। अरे वाह, ये सोने का महल तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। चलो सिपाहियों, इस महल को उठाकर यहाँ से ले चलो। उसके बाद सभी सिपाही उस महल को उठाकर एक हाथी की पीठ पर रखकर उसे अपने राज्य ले जाते हैं। दूसरी तरफ उस महल में रहने वाली परियां फल तोड़ने के लिए पास के बगीचे में गई हुई थी। लेकिन जब वे परियां वापस लौट कर आती है तो अपने महल को ना पाकर वे सभी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? अचानक हमारा सोने का महल कहाँ गायब हो गया? लगता है किसी लालची इंसान ने हमारे महल को चुरा लिया है।
हमें किसी भी तरह अपने महल का पता लगाना होगा। तभी बगल वाले पेड़ के नीचे बैठा एक सांप उन परियों को राजा और सैनिकों के बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बाद वे सभी परियां हवा में उड़ती हुई राजा के महल में पहुंच जाती है। तभी परियां देखती है कि उनका सोने का महल राजा के सिंहासन के बगल में रखा है। सुन लालची राजा, ये हमारा महल है। तूने हमारे महल को चुराकर ठीक नहीं किया। चल सीधी तरह हमारा महल हमें वापस कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर राजा और उसके दरबारी उन परियों का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे तुम इतनी छोटी परियां मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हारा महल कभी वापस नहीं करूंगा। ठीक है, अब तुम चोरी का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद सभी परियां अपने तीर कमान निकालकर राजा के ऊपर तीरों से हमला कर देती है। लेकिन उन परियों के छोटे छोटे तीर राजा के शरीर से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। हा, तुम्हारे ये मामूली छोटे तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो सिपाहियों, इन सभी परियों को पकड़ लो। उसके बाद सिपाही आगे बढ़कर उन परियों को पकड़कर उन्हें रस्सियों से बांध देते हैं। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। आखिर हम परियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परियां अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। फिर आखिरकार दुखी होकर सभी परियां रोने लगती हैं। लेकिन तभी उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू जमीन पर गिरते ही हीरे में बदलने लगते हैं। यह देख राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इन परियों के आंसू जमीन पर गिरते ही हीरो में बदल जाते हैं। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। हम इन परियों को बंदी बनाकर इन पर अत्याचार करके रोज इन्हें रुलाएंगे, जिससे हमें ढेर सारे हीरे मिल सके। फिर बहुत जल्द हमारा राज्य आसपास के राज्यों में सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। हा 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 हा। फिर सभी सिपाही परियों को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। उसके बाद राजा के सिपाही उन परियों पर तरह तरह के अत्याचार कर उन्हें रुलाने लगते हैं। परियों के रोते ही उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू हीरे में बदलने लगते हैं। ये परियां जितना रोएगी हमें उतने ही ज्यादा हीरे मिलेंगे। चलो साथियों, इन्हें और तड़पाओ। इस तरह यह रोज की बात हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ राजा के बेटे को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन बेचारी परियों की हालत देख उसे उन पर बड़ा तरस आता है। मेरे लालची और दुष्ट पिता ने इन मासूम परियों की जिंदगी नर्क बना दी है। मुझे किसी भी तरह इन परियों को आजाद कराना होगा। इस तरह राजकुमार सभी परियों को आजाद कराने का फैसला कर लेता है। फिर एक रात मौका पाकर राजकुमार कालकोठरी में कैद सभी परियों को आजाद करके उन्हें उनके महल में छोड़ देता है। उसके बाद राजकुमार उस सोने के महल को उठाकर दूर जंगल में चला जाता है। अब तुम सभी परियां पूरी तरह आजाद हो। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। राजकुमार की उदारता देख सभी परियां बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। लेकिन तभी राजा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है। अरे नहीं, ये लोग कहाँ से आ गए? सुनो राजकुमार, हमारे इस महल को उठाकर फौरन पास वाले तालाब के पानी में छोड़ दो। राजकुमार फौरन सोने के महल को अपने कंधे पर उठा लेता है और तालाब की ओर दौड़ने लगता है। अरे ये क्या? मेरा ये नालायक बेटा महल लेकर कहाँ जा रहा है? पकड़ो उसे। राजा की बात सुनकर सभी सिपाही राजकुमार का पीछा करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में राजकुमार तालाब के पास पहुंच जाता है और जल्दी से सोने के महल को तालाब के पानी में फेंक देता है। वह तालाब एक जादुई तालाब था। उसके पानी के संपर्क में आते ही
वह महल विशाल सोने के महल में बदल जाता है और साथ ही सभी परियों के शरीर का आकार भी बड़ा हो जाता है। अरे अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया? चलो सिपाहियों, इन परियों पर हमला करके इन्हें पकड़ लो। उसके बाद सभी सिपाही परियों को पकड़ने के लिए तालाब में उतर जाते हैं, लेकिन तभी एक परी आसमान से बिजली प्रकट कर तालाब के पानी में छोड़ देती है, जिस वजह से सभी सिपाहियों को बिजली का झटका लगने लगता है। अरे मर गए रे, अरे कोई बचाओ, अरे चलो सब लोग पानी से बाहर निकलो। फिर वह सभी सिपाही घबराकर पानी से बाहर निकल जाते हैं। महाराज, अब हम क्या करें? ये परियां तो बहुत शक्तिशाली बन गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन परियों को पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। चलो सब लोग एक साथ मिलकर इन परियों पर टूट पड़ो। उसके बाद राजा और उसके सिपाही एक साथ उन परियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी परियां अपनी जादुई शक्ति से उन सभी को मछलियों में बदल देती है। उसके बाद परियां एक एक कर सारी मछलियां उठाकर तालाब में फेंक देती है। ये होता है लालच का अंजाम। अब आज के बाद ये कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। इस तरह लालची राजा और उसके सिपाहियों को उनका सबक मिल जाता है। फिर सभी परियां राजकुमार से खुश होकर उसे ढेर सारी दौलत देकर वहां से विदा कर लेती है। उसके बाद राजकुमार राजा बनकर अपने राज्य को चलाने लगता है।